सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, प्यारो लागे धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। मीठो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो कुंज बिहार। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोली, वेद जीवन के सारे ही खोले। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोली, वेद जीवन के सारे ही खोले। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है सृष्टि का भान, इसमें छिपा है सृष्टि का भान। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। नखों पर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर दाड़ियो। नख ऊपर गोवर्धन दाड़ियो, इंद्र को मान भंग कर दाड़ियो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारियो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारियो। लीलाधारी है मुरली वारो, लीलाधारी है मुरली वारो। सावरिया नाचे गोकुल सारा, बजे जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे गोकुल सारा, बजे जो तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। मीठो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो कुंज बिहार। सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अमरपाली माता जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमरपाली माता जी। आइए, इतने स्क्रीन शेयर हो जाएगा। आइए हम आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो भी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, जो सुनने का जो प्रभाव पड़ता है, जो वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ही अधिक पड़ता है। चाहे आपको भगवत गीता या उसके श्लोक या कुछ भी समझ में नहीं भी आए,
तो कम से कम आपका जो हृदय है ना वो साफ जरूर होता है, वो प्योर जरूर होता है। आइए सबसे पहले हम भगवान को और फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। आप मेरे साथ अपने मन ही मन इसका उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? जी प्रभु जी मैं कर रही। आइए इतने हम जो कल हमने अध्याय पढ़ा था 14 नंबर अध्याय, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसको याद कर लें, ताकि कई चीजें हमें भूल जाती हैं, या उसका जो क्रक्स है ना, जो उसका सार है, उसको 2 मिनट हम सुन लेते हैं, ताकि बहुत सी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। अध्याय का जो हेडिंग था वो था प्रकृति के 3 गुण। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। मतलब 3 इन्फ्लुएंसेस हैं जिसको हम जिसकी वजह से जो भी हम कार्य करते हैं इस दुनिया में रहकर, इस संसार में रहकर, वो इन तीनों गुणों की वजह से प्रभावित होते हैं। भगवत गीता के, जैसे आप सबको पता है, भगवत गीता के 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोक में से अंदाजन 100 या उससे थोड़े से ज्यादा श्लोक जो हैं वो सिर्फ इन 3 गुणों के ऊपर ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो श्लोक्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चैप्टर था प्रकृति के 3 गुण वाला, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारे शरीर के ऊपर कितना प्रभाव डालता है, और हमें इसके प्रभाव से कैसे ऊपर उठना है ताकि हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकें, हमको मोक्ष प्राप्त हो। सबसे पहले भगवान जी बताते हैं कि जो सत्व गुण है ना, सत्व गुण मतलब जो गुडनेस कह सकते हो उसको, जो सत्व गुण है वो हम सबको उससे भी ऊपर उस वहां पे पहुंचने की सबसे पहले तैयारी करनी है। कुछ लोग आज की डेट में भी अभी भी हर कोई कुछ तमस के प्रभाव में है, यानी आलस्य, प्रमाद, इस टाइप के उनमें गुण हैं। कुछ लोग रजस के प्रभाव में हैं, यानी जो लोग सुबह से शाम तक काम ही काम करते रहते हैं, चाहे वो धार्मिक काम भी कर लें फिर भी वो रजस के प्रभाव में रहते हैं। और सत्व गुण वाले वो हैं जो धार्मिक कार्यों में भी लगे रहते हैं लेकिन फिर भी उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो तीनों जो प्रकृति के लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, तमस वालों को रजस में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो रजस वाले हैं उनको सत्व गुणों में, अच्छे गुणों में अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, कोशिश करनी है हमें ताकि हम एटलीस्ट अच्छे लेवल तक पहुंच सकें। और आखिर में भगवान जी कहते हैं कि जब आप सत्व गुण आपके अंदर आ जाएं, मतलब जैसे दान देना, कुछ और कार्य ऐसे करने, भक्ति करना, पूजा करना, इस टाइप के गुण आपके अंदर आ भी जाएं, उसके पश्चात भी आपको इन सभी गुणों के ऊपर उठना है। मतलब ये नहीं है कि हम सत्व गुण तक पहुंच गए तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि भगवान जी कहते हैं जो सत्व गुण तक पहुंच गया वो भी इस पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। जो भी उसने अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों की वजह से
वो स्वर्ग लोक तो जाएगा ही, लेकिन वहां पर जितना भी समय उसके पास दिया गया है उन अच्छे शुभ कार्यों के फलों को अपने पास संजो के रखता हुआ वहां पे रहता हुआ, जब उसके वो गुण खत्म हो जाएंगे, उसका वो जो फल था वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो क्योंकि लेकिन हमारा सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम भगवत धाम जाएं, जहां से ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलें, तो हमें इस सत्व गुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी कहीं वॉक पर जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, वो काफी दूर पार्क में उनको जाना पड़ता था। तो पार्क में जा रहे थे तो एक काफी रोड ब्लॉक मिला उनको, बहुत ट्रैफिक था। वो ट्रैफिक इसलिए था कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस रोड के ऊपर। तो वहां पे उन्होंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था रोड वर्क, मतलब यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। और एक उसके नीचे लिखा हुआ था टेम्परेरी इनकन्वीनियंस परमानेंट इंप्रूवमेंट। तो प्रभुपाद जी ने उसको जो उसका मतलब निकाला, उसका जो उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, वो कहते हैं दिस मटेरियल वर्ड मीन्स टेम्परेरी इंप्रूवमेंट एंड परमानेंट इनकन्वीनियंस। मतलब अगर आप सत्व गुण में भी हो, फिर भी ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार है, यहाँ पे सुख दुख का खेल चलता ही रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा, जब तक आप इस चक्कर से अपने आप को बाहर नहीं निकालते। क्योंकि बाहर निकालने के लिए तो आपको अपने आप को भगवत भक्ति में लगाना ही पड़ेगा, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी रुकावट के अनन्य भक्ति को प्राप्त होना ही होगा। उन्होंने इसको अगर हम कंपेयर करें, ये जो 3 गुण हैं, इसको कंपेयर करें एक जेल से। जेल में आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने वैसे भी एक्सपीरियंस भी देखा भी होगा कि पेपर में भी पढ़ा होगा कि जेल में ना 3-4 तरह के अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या कहते हैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट करके रखते हैं, तो वो अकेले उनमें डाल के रखते हैं, उनको छोटे से सेल होते हैं। और कुछ सेल होते हैं कि जो कि सुपर हाई क्लास या फर्स्ट क्लास कैटेगरी बोल सकते हो, कुछ मिडिल कैटेगरी। तो इन तीनों में जो व्यक्ति रहता है, उन तीनों व्यक्तियों की क्या ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी इन तीनों जो मेरे पास, जो भी मुझे जेल में डाला गया है, जिस भी वजह से मैं जेल में हूं, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं जेल से बाहर निकलूं। चाहे वो अच्छी जेल में हो, चाहे वो टेम्पररी कन्फाइनमेंट में हो, चाहे वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जेल से कैसे बाहर निकलूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही हर एक व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि चाहे मैं तमस में हूं, चाहे मैं रजस में हूं, चाहे मैं सत्व गुणों में हूं, मुझे किसी ना किसी तरह का ऐसा उपचार करना चाहिए ताकि मैं इस कन्फाइनमेंट में से, इन तीनों गुणों से ऊपर उठूं, ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, भगवत भक्ति को प्राप्त करूं। तो ये हमारा आज का जो हमने कल प्रोग्राम, जो कल का 14 चैप्टर के ऊपर हमारा वर्किंग हुई थी, उसकी हमने चर्चा करी। आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमारा चैप्टर है, 15 नंबर अध्याय है। टोटल अध्याय हमारे पास 18 है और आज हम 15 नंबर अध्याय तक पहुंच गए हैं। आप सबको बहुत बहुत, आप सबका जो सहयोग मिल रहा है उसकी वजह से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुरुषोत्तम योग के जो अध्याय है, इसमें टोटल 20 श्लोक हैं और पूरे के पूरे जो श्लोक है ना, वो भगवान जी के मुख से निकले हुए हैं। टोटल श्लोक भगवान जी के मुख से निकले हुए हैं। और ये जिसको कहते हैं ना एक बगिया का बहुत सुंदर फूल, ये जो भगवत गीता के 18 चैप्टर में से जो 15वां चैप्टर है ना, ये एक कह सकते हो कि एक बगिया में से निकला हुआ एक बहुत ही सुंदर सा फूल है। ये अध्याय अध्यात्म ज्ञान का समझने की प्रकाष्ठा है। मतलब इसको सुनकर हर एक को इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी बातें इसमें कही हुई हैं। और जो इन श्लोकों को समझ गया वह, उसको कह सकते हैं कि वो तर जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 15 चैप्टर का 1 नंबर जो श्लोक है वो क्या कहता है, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान जी कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की, तथा पत्तियां वैदिक श्रोत्र हैं,
जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। आपने पेड़ तो हम रोज देखते हैं, लेकिन पेड़ों में क्या होता है, उसकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं और पत्ते, टहनियां, फूल, जितने भी फल होते हैं वो सब ऊपर की ओर लगते हैं। यहाँ भगवान जी जो बता रहे हैं, अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, एक पीपल के पेड़ की वो उदाहरण देके बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहे हैं कि आप उस पीपल के पेड़ के बारे में सोचिए जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और उसकी जड़ ऊपर की ओर है। जो भगवत गीता का जो अध्ययन और मनन का जो उद्देश्य है ना, यानी परम क्या कहते हैं, परम सत्य को समझना, इस श्लोक में यही कोशिश की गई है कि कैसे हम इस दुनिया को समझें। और ये श्लोक जो है ना, गागर में सागर भरने के समान है। बड़ी सरल भाषा में भगवान जी बता रहे हैं कि संसार एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है तथा शाखाएं नीचे। ऊपर मतलब श्रेष्ठता का प्रतीक है। आपने वो देखा होगा अपने, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, कि दादा और उससे नीचे फिर उसके बेटे, फिर वो उनके पूरा परिवार, ऐसे करके जो फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें जो ऊपर जो होता है एक ही व्यक्ति होता है और नीचे उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। फैमिली ट्री या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कंपनियों का बनता है, ये उससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं इसका। इसी तरह इस संसार के संदर्भ में देखें तो परमात्मा श्रेष्ठतम है। जरा सोचिए कि आप ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं जिसकी जड़ें ऊपर हैं तथा आपको जड़ें तो आपको दिख नहीं रही, बस शाखाएं शाखाएं ही दिख रही हैं। इसी तरह इस संसार रूपी वृक्ष मूल से अर्थात परमात्मा से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। ये आप जितनी भी शाखाएं देख रहे हैं इस ऐसे पेड़ की, वो सब आप सोचिए कि भगवान से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं और उनके अलग अलग पत्ते, फूल अलग अलग हैं। इस संसार में ज्ञान की असंख्य शाखाएं हैं, जैसे भौतिक, रसायन, गणित, भूगोल, सामाजिक। अधिकतर लोग पूरा जीवन एक ही शाखा पर बैठकर बिता देते हैं तथा उस ज्ञान का, कौन सा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का मूल जो है ना, जो इस जीवन का जो मूल है ना, उसकी तरफ विचार ही नहीं करते। इस हर तरह के सांसारिक ज्ञान से अथवा सांसारिक ज्ञान में हम परम सुख को ढूंढ रहे हैं। हम एक ही शाखा से जुड़े हुए हैं और क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहीं बैठे रहो, सुख यहीं पे मुझे आने वाला है। सुख के मूल में अध्यात्म का ज्ञान बैठा हुआ है। आप जितना भी कूद लो, चाहे इस डाल से चाहे उस डाल पर, चाहे एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, संसार की एक शाखा से दूसरी शाखा की तरफ, जब तक आप श्रेष्ठतम मूल की तरफ नहीं पहुंचोगे आनंद नहीं मिलेगा। या तो मतलब यदि आप भगवान तक नहीं पहुंचोगे, सबसे ऊपर जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा और प्रकृति को जानने वाला वेदों का ज्ञाता है अर्थात ज्ञानी है। तो बातों की एक बात कि वृक्ष इतना विशाल है कि उसकी जड़ें आकाश में हैं और तना नीचे है तथा शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इन शाखाओं के फलों से हम इतने अधिक फंस गए हैं, इन शाखाओं में, उसके पत्तों में, इसके फलों में हम इतना फंस गए हैं। कोई फल खट्टा है, कोई मीठा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। इतने सारे हम इसके मूल में जाने के बजाय हम उसी पत्तों में, शाखाओं में फंसे हुए हैं। जबकि असल में इसका मूल वह परमात्मा है जो अपनी नजर से, अभी हमारी जो नजर से वो बहुत दूर है। तो यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की विधि को जानना आवश्यक है। भव बंधन से निकलने का सिर्फ सर्वश्रेष्ठ जो विधि, बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि जो भगवान जी बताते हैं वो है भगवत भक्ति। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा से अनुरक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि काम वाम छोड़कर सब कुछ आप भगवान कपड़े पहनो और जंगलों में चले जाओ या अकेले स्थान पर चले जाओ। भगवत भक्ति का मतलब ये नहीं होता। भगवत भक्ति का मतलब होता है आप जो भी कार्य करते हो उसको इतने ध्यान से, इतने दक्षता से इसको ऐसे करो और उसको ये कह के करो कि ये कार्य मुझे भगवान जी ने दिया है और मैं उसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी अच्छी नीयत से कर रहा हूं। तो ये भगवत भक्ति होती है। हरे कृष्णा। माता जी दूसरी स्लाइड चेंज कर दीजिए। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे चलिए। ये वो पेड़ का दृश्य दिखाया गया है जिसकी पत्ते अभी हम बात कर चुके हैं इसकी। इससे पहले वाला 2 नंबर चार्ट दिखा ध्यान जी।
इसमें जो श्लोक आता है 2 नंबर श्लोक है, अधश्चारेध्वम परश्रुतास तुष्य सारणा गुण प्रविद्या विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं, हम उसी वृक्ष की और आगे डिटेल में जा रहे हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जो ये पीपल का पेड़ है, यहाँ और भी व्याख्या की गई है इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां इत्यादि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, जैसे देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है, अर्थात तमस, रजस, सत्व के कारण ही, जो इन तीनों के कारण ही संसार फल फूल रहा है। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, ये इन गुणों के वजह से ही हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। जो तमस में लगा हुआ है वो अपने हिसाब से अलग अलग कार्य कर रहा है। कुछ लोग प्रमादी हैं, कुछ लोग आलस में बैठे हुए हैं, सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी। और जो राजसी लोग हैं वो सुबह से शाम तक दौड़ भाग कर रहे हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैं ये भी हासिल कर लूं, मैं ये भी हासिल कर लूं। तो जितना भी इस प्रकृति में कार्य हो रहा है वो इन तीनों गुणों की वजह से हो रहा है। संसार जो फल फूल रहा है वो इन्हीं वजह से हो रहा है। सत्व का जो फल होता है वो मीठा होता है। जो सत्य कार्य करते, जो सत्व के कार्य करता है, दान देना, दक्षिणा देना, मंदिरों में आना जाना करना, मंदिरों में पूजा करना या मंदिर बनवाना, या इस टाइप के, मंदिर बनवाने का तो रजस वालों का कार्य होता है। मतलब इस टाइप की जो भी कार्य करता है वो सत्व गुण वाले करते हैं। रजस का फल कुछ मीठा कुछ कड़वा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति सारे कार्य करता है। और तमस का फल तो मात्र कांटे वाला ही होता है। संसार की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, अर्थात संसार में भिन्न भिन्न तरह के ज्ञान हैं। कुछ ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठतम अंश तक पहुंचाते हैं, कुछ निम्नतम फर्श पर धकेल देते हैं। मनुष्य लोक में हमें परमात्मा ने नहीं फंसाया हुआ, अपितु हमारे कर्मों ने ही हमें इसमें पूरी तरह से संसार में जकड़ा हुआ है। पीपल के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी फैल जाती हैं, इसलिए इस पेड़ को लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इसमें एक वर्ड यूज किया है श्लोक में, मूल्यान संततानी। इस श्लोक का सबसे ध्यान देने वाला शब्द है मूलानी। कृष्ण जी ने जड़ को बहुवचन में कहा है। जो पेड़ एक जड़ वाला होता है उसे तो निकालना बहुत आसान होता है। जिस पेड़ की मूल के साथ साथ दूसरी जड़ें भी निकल जाती हैं, वह जमीन में बहुत गहराई तक पकड़ बना लेता है। उदाहरण के लिए, अगर गाजर या मूली या इत्यादि के ऐसे एक ही मूल के वृक्षों को निकालना हो तो ये बहुत जल्दी कोई भी बच्चा भी निकाल सकता है। लेकिन पीपल के पेड़ को तोड़ना टेढ़ी खीर है। संसार का मुख्य मूल तो आत्मा है, परंतु उस आत्मा के अज्ञान के कारण ये संसार अनेक वासनाओं को प्रकट करता है। ये दूसरी जड़ें ऊपर नीचे फैली हुई हैं, अर्थात हमारे जीवन की वासनाएं भी होती हैं, जो वो भी हमें श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाती हैं, और निम्न वासनाएं भी होती हैं, वो हमें निम्न स्तर पर ले जाती हैं। वासनाएं अर्थात इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे लगाव, हमारे विचार। 100 बातों की एक बात यही है कि संसार की प्रमुखतम जड़ आत्मा है, जो हमारी नजरों से अभी ओझल है। उस परमात्मा के अज्ञान के कारण दूसरी जड़ें भी निकल आई हैं, जो वासनाएं हैं। ये वासनाएं अभी हमें नजर नहीं आती। इन वासनाओं से विचार रूपी कोपलें निकलती रहती हैं, तथा इन्हीं दूसरी जड़ों को हम बेकार के विचारों का पानी देते हैं। आपने एक विचार आया, आपने उस विचार को पूरा करने के लिए इच्छा बना ली। इच्छा बनाने के लिए आपने कर्म करना शुरू कर दिया, बहुत कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, और जब वो इच्छा जाके कंप्लीट हो गई फिर दूसरी इच्छा जाग गई। तो ये सब चीजें धीरे 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 हमें कलमश की ओर लेती जाती हैं। और जिस प्रकार के हम कार्य करते रहेंगे उसी प्रकार के, चाहे वो तमस के कार्य हों, चाहे वो सत्व के कार्य हों, चाहे वो रजस के कार्य हों, हमें बांधते जाएंगे और हम इस संसार में बंधे रहेंगे, और मोक्ष की तरफ बड़ा मुश्किल है निकलना। अब इसलिए प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य अपनी ही कामनाओं और वासनाओं से जकड़ा हुआ है, वह करे तो क्या करे। इसका उत्तर कृष्ण जी अगले श्लोक में प्रदान करते हैं।
इसके बारे में हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि जो हम जिस भी हालात में हैं उसे भगवान कृष्ण ने हमें या भगवान ने हमें उस पोजीशन में डाला हुआ है, उस पोजीशन में हम डले हैं अपने कर्मों की वजह से। हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों की वजह से ही हम उस पोजीशन पे हैं। इस 3 और 4 नंबर श्लोक में बताया गया है कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति के साथ शस्त्र से काट गिराए। मतलब उसको अपने आप को दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा ताकि वो इस पेड़ के मूल को ही काट दे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। मनुष्य क्या है, फल खाना चाहता है, फलों की महक अनुभव करना चाहता है, पेड़ों की छांव में जीना चाहता है, इस संसार के अनुभव में रम कर जीवन जीना चाहता है। कितना रमणीय दृश्य दिख रहा है जीवन का, परंतु ये रमणीकता जो है सत्य से कोसों दूर है। हर कोई व्यक्ति है, हम किसी से बात कर लें, भैया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इस संसार में ही रहना चाहता है। किसी को पता लगे नहीं मैं इस संसार से तो मेरी छुट्टी होने वाली है या मैं कहीं और मुझे भेजा जाने वाला है, तो हर एक को चिंता होने लगती है। क्योंकि मोक्ष तो जिसको कहो तो स्वर्ग जाएगा, किसी को कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। अगर भगवान जी सामने आकर ये बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, तो हम सबकी स्थिति यही है कि हम सब कहेंगे नहीं मुझे मोक्ष नहीं जाना, मैं तो यहीं पे खुश हूँ। मतलब वो अपने कर्मों के जो फल खाना चाहता है या फलों की उसको महक की उसको सुगंध आ रही है या जिस वातावरण में वो जी रहा है वो उसी वातावरण में उसको ऐसा लग रहा है कि यही अच्छा है और मैं यहीं पे रहूं। इसलिए कहा जाए ये रमणीकता सत्य से कोसों दूर है। वास्तव में ये संसार मोह माया दुख दरिद्रता से भरा पड़ा है। उस पेड़ की शाखाओं में हमें ऊंचे आकाश में उड़ने से रोका हुआ है। संसार रूपी पेड़ के तनों शाखाओं पत्तों में हमें इतना बांधा हुआ है कि हम पूरा जीवन इन बंधनों में बंधे रहते हैं, क्योंकि संसार को बंधनों के सिवा कुछ और देखा ही नहीं है। इसलिए संसार को हम सत्य समझ बैठे हैं। इस संसार का ना तो कोई आदि दिखता है ना ही कोई अंत, और हम हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सोचते हैं संसार का आदि अंत है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड इस पेज की तरह है। इस ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम कितना होगा, शायद एक शब्द जितना। ये सोलर सिस्टम में पृथ्वी कितनी फैली, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को कंपेयर करें कि उस पूरे ब्रह्मांड में जो सोलर ग्रह हैं या हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार कितना होगा। और उस पृथ्वी के अंदर हमारा आप देखिए कि दिल्ली शहर कहाँ है, उस दिल्ली शहर में पीतमपुरा कहाँ है या कोई ऐसी जगह कहाँ है जहां हम रहते हैं उसको देखेंगे, या उस शहर के अंदर हमारा मकान कहाँ है, उस मकान में हमारा कमरा कहाँ है जहां बैठे, तो आप ऐसा समझोगे जैसे किसी बिंदु की आप बात कर रहे हो। तो ये जो हम मन बना के बैठे हुए हैं ना कि इसी जगह पर कन्फाइन होकर रहना है, यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें आत्मा रूपी प्रमुख मूल से नहीं बंधना है। हमें आत्मा रूपी प्रमुख मूल से नहीं बांधा है, वास्तव में तो प्रमुख मूल से निकली वासनाओं ने हमें बांधा हुआ है। हम जो बंधे हुए हैं ना अपनी वासनाओं की वजह से बंधे हुए हैं। वासनाओं के विचार निकलते हैं, विचार से इच्छा, इच्छा से कर्म तथा मनुष्य के कर्म और अधिक वासनाएं बनाते हैं। मात्र वैराग्य की कुल्हाड़ी ही हमें बंधनों से मुक्त करा सकती है। सिर्फ वैराग्य मतलब हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अपने मन को अच्छी कामों में लगाना पड़ेगा, तभी हम इस चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वैराग्य कैसे आए। वैराग्य भी ऐसे ही आता है जैसे लगाव, अर्थात धीरे धीरे। कभी भी एकदम लगाव नहीं होता। आप किसी से प्यार करते हो, किसी से लगाव करते हो, किसी को पसंद करते हो, तो वो जो आपकी पसंद है, जो आपका लगाव है, वो धीरे धीरे आता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थिति से विषय पर हम बार बार बिना बुद्धि लगाए सोचते हैं तो ना जाने कब लगाव हो जाता है। धीरे धीरे बाहर मुखी इसी संसार में फंस जाते हैं। आत्म साक्षात्कार भी एक विचार है, और ये विचार है उस सनातन तत्व को जो आत्म स्वरूप है उसका। ये वैराग्य का विचार ही शस्त्र है जो हमें इस छोटे पेड़ के बंधनों से निकालकर परमात्मा के असीम स्वरूप तक ले जाएगा। वैराग्य का शस्त्र हमें और कोई नहीं चलाने आएगा, हमें खुद को चलाना पड़ेगा। कोई और आपके लिए वैराग्य नहीं करने वाला। वैराग्य तो आना ही है, या तो अनुभव से आएगा या वो ज्ञान से आएगा।
अनुभव से आएगा तो सही होगा, लेकिन आने में समय बहुत लगेगा। तो उससे बढ़िया क्या है, आसान तरीका क्या है, उस ब्रह्म का ज्ञान लो, उस ब्रह्म से जुड़ो, उस भगवान से जुड़ो। भगवान का ज्ञान ही शस्त्र है जो वैराग्य से आपको इस माया के मोह बंधन से निकाल पाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है माता जी। ये 6 नंबर श्लोक कहता है, न तद भस्याते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये 7वें श्लोक में भगवान जी अपने धाम की व्याख्या कर रहे हैं कि जो भगवान जी जिस धाम में रहते हैं उस धाम की स्थिति क्या है। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। वो अपने धाम की बात कर रहे हैं कि मेरा ये धाम है ये सूर्य से या चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि भगवान जी इन सभी चीजों को खुद प्रकाश देते हैं। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। जो भगवत धाम में, भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में पहुंच जाते हैं, वो वहां से वापस नहीं आते। ये जीवन मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। भगवान जी अपने धाम की खासियत बता रहे हैं। ये भगवान के दिव्य धाम में, जिसको हम कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं, ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना तो चंद्र प्रकाश की आवश्यकता है, ना अग्नि और ना बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। कितना बढ़िया धाम है वो। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह ये बद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। इस मिथ्या जगत में जहां हम रह रहे हैं, इस अंधकार में जहां हम रह रहे हैं, जहां हर एक को मृत्यु, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, ये सब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चक्रों में कोई ना कोई हर वक्त इन्हीं चक्रों में फंसा रहता है। अगर हम इन चक्रों से बाहर निकलें तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो मोक्ष को प्राप्त होने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी उसके बारे में बताया गया था। अभी जो लोग गोलोक वृंदावन में पहुंच जाते हैं वो मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाते हैं, तब यहां जाकर कोई वापस नहीं आता। जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बनकर वहां पर सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। अतः इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, बहुत खुश हो जाना चाहिए कि उसे इस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं उस शाश्वत जगत तक पहुंच जाऊं, परंतु अधिकतम लोग अध्यात्म में बिना सोचे समझे ही आ जाते हैं। ज्यादातर हमें से जितने लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता कि अध्यात्म क्या है, और हम अध्यात्म में बिना सोचे समझे आ जाते हैं तथा इसे तन, मन और बुद्धि की इच्छाओं की तृप्ति का एक साधन मान लेते हैं, जबकि अध्यात्मिक व्यक्ति को विलीन कर समष्टि में मिलाने की विधि है, मतलब परमात्मा से मिलाने की विधि है। ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति रहता ही नहीं, वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही व्यक्ति भगवान से जाकर मिल जाता है। जो इस संसार से ज्यादा आसक्त है, जो इस संसार से ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसको ज्यादा लगाव है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना, इस आसक्ति से दूर हटना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, हर काम भगवान कृष्ण के बैक ऑफ द माइंड, अपने माइंड में भगवान कृष्ण को याद करके करता जाए, तो उसके कर्म से जो जितने भी उसके ये ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं, वो छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। उसे ऐसी भक्ति सीखनी चाहिए। इस प्रकार संसार के प्रति वह अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। केसरिया वस्त्र पहनकर भौतिक जगत के आकर्षण से हम दूर नहीं रह सकते। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। हम समझे कि भगवत भक्ति का मतलब यही है कि केसरिया वस्त्र पहनो तो हम भक्ति में लग गए। ये भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। भगवान के प्रति हमें जुड़ना पड़ेगा। 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन किया है वो अपनाकर इस भौतिक जगत के आकर्षण से हम निकल सकते हैं। गुरुओं की शिक्षा पर श्रद्धा रखें,
केवल अपनी कामनाएं कम करते चलो, ये एक अंतिम मंजिल तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे अगर आप ये ध्यान रखोगे कि अपनी इच्छाओं को, अपनी जितनी भी कामनाएं हैं उनको धीरे धीरे अगर आप कम करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहां पहुंचेंगे। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ श्लोक आता है 7 नंबर, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हमारे 5 इंद्रियां हैं, 6ठी इंद्रिय मन की बात कर रहे हैं भगवान जी यहाँ पे, कि इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जीव मेरे ही अंश हैं, परंतु बद्ध जीवन के कारण वो इन्हीं गुणों में फंसे हुए हैं। इस कारण वो अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। जीव परमेश्वर का सनातन रूप है, उसका सूक्ष्म अंश है। सनातन का अंश ही सनातन रहेगा। जैसे पानी के कितने भी अंश कर दिए जाएं वो पानी ही रहेंगे, सोने के जितने भी अंश कर दिए जाएं वो सोना ही रहने वाले हैं। इसी प्रकार जो हम हैं, जो जीव है, वो भी भगवान का एक अंश है, वो भी भगवान का ही रूप रहने वाला है। ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे ब्रह्मा जी हो गए या शिव जी हो गए, वो भी परमेश्वर के ही अंश हैं। जीव मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो कि इस भवसागर की ओर धकेलता रहता है। ये हम अपने मन की वजह से ही इस भवसागर में फंसे हुए हैं। जैसे भेड़ों के झुंड में कोई शेर का बच्चा आ जाए और अपने आप को वह भेड़ समझने लगे, ये हमारी स्थिति है। हम जो इस जगत में आए हुए हैं ना, हमें सब बाकी लोग, चाहे हम शेर भी हैं फिर भी हमें सब एक जैसे लगते हैं, इसलिए भेड़े ही लगते हैं। हम कब तक अपने आप को भेड़ समझते रहेंगे? जैसे ही कोई शेर आपके पास आए और आपको कहे कि तू भेड़ नहीं शेर है, तेरी चाल, तेरी गर्जना, तेरा शरीर शेर का है, भेड़ का नहीं, तो जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो हम उस भेड़ों के बीच में नहीं रह सकेंगे। यही हमें करना है। इसी तरह हम आत्म स्वरूप हैं, सनातन हैं, परम हैं, परंतु अज्ञान के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने मन के कारण, अपनी वासनाओं के कारण अपने आप तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर में अवतरित हैं। जब ये मुक्त हो जाता है, यानी जब हम इस जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे अपने आमने सामने बोल सकता है और उनकी सुन सकता है तथा जिस रूप से भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये ज्ञान होता है। वसंती यंत्र पुष्पा सर्वे बैकुंठ मूर्तिया। बैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। यहाँ हमें ये बात बताई गई कि जब हम मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाते हैं, सिर्फ वही लोग भगवान के लोक में जाते हैं जो अच्छे कर्म के साथ साथ अकर्म करते हैं, मतलब जो ऐसे कर्म करते हैं जिससे उनको फलों में नहीं बंधते, उसके फलों से आसक्ति नहीं होती, उस फलों में नहीं बंधते। तो जब हम उस जगत में पहुंचते हैं, आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, तो वहां पे भी हमारा शरीर बिल्कुल भगवान के शरीर जैसा होता है और हम आमने सामने खड़े होकर भगवान से उसी तरह बात कर सकते हैं और बात हमारी उसी, भगवान हमें समझते भी हैं और हम उनसे बात भी कर सकते हैं और उन्हें अपने ही रूप में देख भी सकते हैं। 8 नंबर श्लोक में बात आती है, शरीरम यद अवाप्नोति यच्छामि उत्क्राम गृहीतवेतानि संयाति वायुर्गंधान ईश्वयतात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में इसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। हमारे जो शरीर है जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है वो इसी प्रकार जाता है जैसे वायु सुगंधि को लेकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता रहता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक बताया गया है। जीव को ईश्वर इसलिए कहा गया है कि वो अपने लिए जो माहौल क्रिएट करेगा या अपने लिए जो अगला जन्म क्रिएट करेगा उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। वो जैसे वो कार्य करेगा उसको वैसा ही शरीर मिलने वाला है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखेगा
वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थिर करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। हमने एक उदाहरण भी लेकर बात करी थी कि महाराज भरत थे। महाराज भरत की जो आसक्ति थी वो एक बहुत बड़े राजा थे। राजा के होने के बावजूद उनका मन करा कि मैं भक्ति में जाऊं। भक्ति में जब वो घर बार छोड़कर जंगल पहुंचे तो वहां उनकी आसक्ति जो है ना, वो पूजा तो कर ही रहे हैं, यज्ञ पूजा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसक्ति, उनका जो प्रेम है वो एक हिरण से हो गया। वो हिरण से इतना प्रेम हुआ कि वो जब भी उनको अगला जन्म मिला, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको हिरण का ही जन्म मिला। तो हमारी मृत्यु के वक्त जहां जिस भी चीज में आसक्ति होगी वही जीवन हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा माता जी। अगले जो श्लोक है 9 नंबर, उसमें बात आती है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्य चायम विषयान उपशेषते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। यहाँ ये बात बताई गई है कि जीवात्मा जो है जड़ तथा चेतन का मिश्रण है, जहां आपकी वासनाओं के प्रभाव से मन तथा इंद्रियों द्वारा संसार के अनुभवों को भोगा जाता है। इस शरीर में जो जीवात्मा है, जो जड़ जो है वो हमारा शरीर है, और जो चेतन है वो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसे हम चेतन की बात कर रहे हैं। आपकी वासना गीता जी को पढ़ने की है, या तो आपकी इच्छा अगर गीता जी को पढ़ने की है तो आपके विचार और इच्छाएं आपकी इंद्रियों के माध्यम से वह पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये वासनाएं, ये विचार, ये इच्छाएं, शारीरिक कर्म आपको आध्यात्मिक व्यक्तित्व का चोला पहना देते हैं। मतलब अगर आप गीता जी पढ़ रहे हैं या ऐसे अच्छे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। उसके विपरीत यदि आपकी वासना अखबार पढ़ने की है या कोई और बुक पढ़ने की है तो आपको बौद्धिक व्यक्तित्व बना देते हैं। यदि आपकी वासना परिवार के साथ मिल बैठकर बातें करने की है तो आपको भावुक व्यक्ति बना देती हैं। इसी तरह खाने पीने की वासना शारीरिक व्यक्ति बना देती हैं। कोई भी मनुष्य 100% शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक नहीं होता, अपितु चारों का मिश्रण होता है। विषय अर्थात इंद्रियों के सुख, जैसे हम कहें कि आंख का सुख क्या है, दृश्य, और कान का शब्द है, उसका जो वर्ड है जो हम सुनते हैं वो कान का विषय है, और जीभ का विषय है स्वाद, और नाक का विषय है गंध, तथा त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श है। अधिकतर जनमानस इस विषय भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं कि वे इन विषयों को ही अपना भगवान बनाकर सारा जीवन इन्हीं की पूजा अर्चना प्रार्थना इत्यादि में लगे रहते हैं। इन सब विषयों में यदि जरूरत से ज्यादा लगाव रखा जाए तो ये विषय विष के समान हैं, और आपके पूरे जीवन से जो आपका उद्देश्य है उससे आपको भगाकर ले जाएंगे। इसलिए जो जितने भी विषय हैं उससे ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। 10वां नंबर श्लोक कहता है उत्क्रामंतम स्थितिवापि भुंजानम व गुणावतीतम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। मूर्ख जो व्यक्ति हैं ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह वो सब कुछ देख सकता है। ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। बिना ज्ञान के कोई भी ये समझ नहीं सकता कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही ये कि वह अगले जन्म में कैसा शरीर धारण करेगा, अथवा ये कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। हमारी सबकी समस्या यही है कि हमें इन सब चीजों का ना हम पूछते हैं किसी से, ना हमें जवाब पता है, ना इसका आंसर पता है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे प्रमाणिक गुरु से ही भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव अलग अलग परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है, जिसके कारण नाना प्रकार के सुख दुख उसे भोगने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहता है।
तथा अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने आप को समझने की सारी शक्ति को वो खो बैठता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या कर्म करूं और उस कर्म को करने से मुझे अगला जीवन कैसा मिलेगा। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वह देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है तथा वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीवी किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ गए हैं वो इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयत्न करते रहते हैं और अधिकतर लोग आध्यात्मिक लोग में जा सकते हैं, जिसकी वजह से तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम अगले जन्म में कम से कम अच्छे लोगों में तो जाएं, कम से कम अच्छे कर्म तो करें, ताकि धीरे धीरे करके हम भगवत धाम तक पहुंचने का प्रयास कर लें। हरे कृष्णा माता जी। 11 नंबर श्लोक में बात आ रही है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सिर्फ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी जन या भक्त योगी ही आत्मा के देहांतरण को समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। मलिन अंतःकरण वाला अर्थात वह व्यक्ति जिसकी बहुत कामनाएं हैं वह भी दिन रात प्रयास कर रहा है, परंतु प्रयास करते समय ये नहीं सोचता कि कौन सी शक्ति है जो मुझे चला रही है, जो मुझे दिखा रही है, जो मुझे महसूस करा रही है। खाली हमारे आंख नाक कान लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सारे जो जितने भी उपकरण लगे हुए हैं ये काम करते रहेंगे। इसमें एक शक्ति भी है जो कि व्यक्ति को चलाती है। हमारी टांगे होने से खाली हम चल नहीं सकते, टांगों में अगर जान नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। हम अगर हमारी आंखें भी हैं लेकिन अगर उसमें रोशनी नहीं है, उसमें भगवान का दिया हुआ सत्व नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार ये सब जितने भी हमें सुविधाएं मिली हुई हैं, हम उनको भोगने के लिए जो भी जीवन का ध्येय हम मानते हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके विपरीत ऐसा शरीर मन बुद्धि जो सुबह से शाम तक संसार के कर्मों में यत्न कर रहे हैं, परंतु उनकी दृष्टि फल पर नहीं अपितु सर्वशक्तिमान आत्मा पर टिकी है, ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। इस 13 नंबर श्लोक में बात आती है, गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुण्यासी चौषधिये सर्वाः सोमो भूत्वा रसाक्तम। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। भगवान जी अब अपने गुण बता रहे हैं इस श्लोक से। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग जिसमें केवल भगवान की शक्ति से ही वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में भी की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है, जब हमारे शरीर में से जान निकल जाती है, तो ये शरीर मृत हो जाता है और शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जो है पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को इसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी, अगर हम हमारे मुट्ठी में धूल भरी हुई हो तो वो धूल हमारे मुट्ठी में ही रह जाएगी। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो वो नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनके बल
तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हुई हैं। ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये जो स्टडी की गई है उस हिसाब से जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं सारे के सारे वायु में तैर रहे हैं। वो सब तैर कैसे रहे हैं? वो भगवान की शक्ति से। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश से बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं ना ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। देखिए, चंद्रमा के गुण हमें पता ही नहीं है कि चंद्रमा अगर इस पृथ्वी पर दिखाई ना दे तो जितनी भी सब्जियां हैं वो चीजें उनमें बनेंगी ही नहीं और सब्जियां तैयार भी नहीं होंगी। वास्तव में मानव जाति भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है तथा भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। रसात्मक शब्द इसमें यूज किया गया है, इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनाई जाती है, इसका ये मतलब है। तो भगवान जी अपने गुण बता रहे हैं, सभी लोकों में रहते हैं, सभी चीजों में रहते हैं और सभी जितने भी यहाँ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब उन्हीं की वजह से अपने एक धुरी पर या बिना वो इस हवा में तैरते रहते हैं और अपना अपना कार्य करते रहते हैं और उन सबके कार्य को ही हम भोग रहे हैं और हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी वजह से ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। भगवान जी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको हर एक को समझना चाहिए। ये कहते हैं, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्न चतुर्विधम। ये श्लोक हम उस वक्त भी बोलते हैं जब हम खाना खाने लगते हैं ना, खाना खाने से पहले भी ये श्लोक बोलना चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णवार हूं और मैं श्वास पर श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। भगवान ही है जिसकी वजह से ये अन्न बन रहे हैं, हमें अन्न मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम अन्नों को पचा रहे हैं ना, वही भगवान की कृपा से ही पचा रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय में अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं, जो वहां पहुंचे हुए भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं होती तो भूख नहीं लगती और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। भगवान ही है तभी ये भोजन पच रहा है। इसी प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं तथा उसे पचाते हैं और उनकी कृपा से ही हम जीवन का आनंद उठाते हैं। शरीर के अंदर 5 शक्तियां काम करती हैं। इन 5 शक्तियों को 5 प्राण भी कहा जाता है। इन्हीं 5 शक्तियों का सीधा संबंध हमारी सांसों से भी है। सांसों की क्रिया और प्रक्रिया का नाम ही प्राणायाम है। ये 5 प्राणों के स्वरूप रूप में ही जाने जाते हैं। इसको सबसे पहले कहते हैं, हम अगर वैसे तो हमें दिखते नहीं है, ये जो हम प्राण हैं जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, हमारी ऊर्जा है, हमारे अंदर शक्ति है, उसे 5 हिस्सों में बांटा गया और वो 5 हिस्से बांटे गए हैं इस हिसाब से कि हमारे शरीर में क्या क्या काम होते हैं। जैसे एक को बोलते हैं प्राण, जिससे 5 इंद्रियां देखती हैं। हमारा सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये प्राण का काम है। अपान दूसरा नाम है अपान, जिसकी सहायता से मल मूत्र वीर्य थूक पसीना और आदि शरीर से बाहर निकलते हैं। ये काम भी बहुत जरूरी है। तीसरा प्राण है समान, ये वायु पेट में आहार को पचाने में सहायता करती है। चौथी वायु है व्यान, बचे हुए अन्न के रस को रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम व्यान वायु करती है। और उदान, इस प्रक्रिया से ज्ञानेंद्रियों के जरिए नया ज्ञान आत्मसात किया जाता है। तो 5 प्रकार के प्राण हैं जो कि भगवान हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारे कार्य कर पाते हैं। ये पंचजन्य, ये 5 प्राण भीतर की अग्नि खाने और अलग अलग विषयों को पचाकर प्राण अपान को कार्यान्वित करते हैं।
बाहर की वनस्पति को मुख्य 4 तरह से पचाया जा सकता है, 4 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, जो कि इस श्लोक में लिखा हुआ है। चतुर्विधम भोज्य, जो चबाकर, जैसे रोटी इत्यादि हम चबाकर खाते हैं। पेयजल, निगल कर खाना, जैसे पानी पीना इत्यादि। चोष्य, चूस कर खाना, जैसे गन्ना इत्यादि। लेह्य, चाट कर खाना, जैसे चटनी इत्यादि। ऊर्जा का चक्कर अभी अपने आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुंचा। सफर की शुरुआत सूरज से हुई, सूरज से रोशनी चांद पर आई, चांद से धरती, धरती से वनस्पति, वनस्पति के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है तथा आगे जाकर ये क्या करती है, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो जो कुछ भी खाना खाते हैं वो पचेगा तब जब भगवान चाहेंगे, और जो प्राण हम लेते हैं उन प्राणों के अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग कार्य करते रहते हैं, वो तभी कार्य करेंगे जब भगवान वो कार्य कराने के लिए बताएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं भगवान की वजह से ही हमारे शरीर में हो रही हैं, इसलिए भगवान का बहुत ही महत्व है। 15 नंबर श्लोक में बताया गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम वेदेस्य च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत वेद वेद एवं चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, ये भगवान जी बता रहे हैं, और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। इस गुण के बारे में भगवान जी कह रहे हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है, वहीं स्थित रहता है, और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर ही उसे निर्देश देकर उसे कार्य करवाते हैं, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव जैसे हमने पहले आपको बताया था, आत्मा के साथ साथ एक परमात्मा भी हमारे हृदय में रहते हैं, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। वो परमेश्वर का अंश हैं और वो हमें सारे काम साक्षी भाव में करते हैं। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। हमें अपने, जब भी हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें अगला जन्म मिलता है, तो पिछले जन्म के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन भगवान हमें वो सारे कार्य जो भी हम पिछले जन्म में अधूरे छोड़कर आए थे, वो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वह वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और परमात्मा के धाम को वापस जा सकें। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बुद्ध जीवों के उद्धार हेतु वो क्या क्या कार्य करते हैं, उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं, उसके वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वह बद्ध जीवी द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण पर तथा सर्व दयामय हैं। जीव जो ही शरीर को छोड़ता है उसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख व दुख को केवल भोगता ही नहीं, अपितु उनके वेद समझने पर अवसर भी प्राप्त करता है, ताकि वह वेदों को समझ सके और इस जीवन के जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल सके। हरे कृष्णा माता जी। इस जो श्लोक में 2 श्लोक हैं, 16 नंबर और 17 नंबर में बताया गया है कि जीव 2 प्रकार के हैं। च्युत मतलब विनाशी और अच्युत मतलब अविनाशी। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो विनाशी होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अविनाशी कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो प्रयत्नशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है,
क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना हुआ। हमारा जो शरीर है कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी उससे भी बड़ा है, फिर धीरे धीरे फिर वहीं पे पहुंच जाता है। कभी जन्म, कभी व्याधियां, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। वो इस हमारे बाहर जो शरीर है, जो व्यक्त शरीर है, उसमें सब चीजें होती रहती हैं, जिसको यहाँ पे कहा गया है कि वो च्युत है यानी विनाशी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना हुआ, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो अच्युत है, जो कि विनाशहीन, जो कि अविनाशी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी की तैसी रहती है। भौतिक जगत में जीवन 6 परिवर्तनों से निकलता है, यानी जन्म से, वृद्धि से, अस्तित्व, प्रजनन तथा इस तरह के बहुत से रोग उसको होते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तित नहीं होता। वहां ना जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वह सब एकावस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणी भूतानी, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक मार्ग, जो जो प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता रहता है। अतएव ये सब क्षर हैं यानी च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो मुक्त हैं, सदा एकावस्था में रहते हैं। जीव भगवान के सनातन अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वह जीव भूत कहलाते हैं। इस श्लोक में यद इस्तेमाल हुआ है, मतलब क्षर सर्वाणी भूतानी, जिसका अर्थ है कि जीव विनाशी है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के पूरे परे हूं, और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। भगवान जी अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव, ना मुक्त जीव, अतएव वह पुरुषोत्तम है। उत्तम का मतलब ये नहीं है कि धन में, दौलत में, वैभव में, प्रतिष्ठा में वो सबसे ऊपर है। उत्तम का मतलब है कि जो अविनाशी है, तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धारते हैं, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सबके हैं तथा हम सबसे बाहर भी हैं, उन्हें परमात्मा कहा गया है। यही भगवान जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। हरे कृष्णा माता जी। अभी इसमें 2 जो मेन श्लोक बचे हुए हैं, 19 नंबर श्लोक मैं आपको पढ़ देता हूं, स्लाइड नहीं है आपके पास तो। यो माम एवं अस्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स संविद भजन्ति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुरुष, ये व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं को ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लगकर भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है कि भगवान की भक्ति कीजिए। वैदिक ज्ञान, जिसको श्रुति कहा जाता है, उसमें उसका भी अर्थ यही है कि स्मरण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ही ग्रहण करनी चाहिए। इसमें एक शब्द यूज किया, भजंती, अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजंती का शब्द भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भगवान की भक्ति करें और भगवान को हर वक्त ध्यान करें। आखिरी श्लोक में भगवान जी कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद बुद्ध्वा बुद्धि ध्यानम स्तात कृत्यश्च कृत कृत भारता। भगवान जी ने कृष्ण को निष्पाप बोला, अनघ। ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि जो ज्ञान अभी तक भगवान जी ने दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान था, सर्वाधिक गुप्त है,
और इसे जो भी व्यक्ति जान जाएगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज का जो 15वां अध्याय था यहीं पर पूर्ण होता है और हम आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं। जिसके कोई क्वेश्चंस होंगे हम उसको उनका जवाब दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। क्वेश्चन हो तो पूछें। आपकी आवाज कट रही है, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है आपके यहाँ। मैं कृष्णा माता जी को कोच बना दूं? प्रभु जी बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। आखिरी के कितने 2 श्लोक बचे हैं प्रभु जी? वो हो गए अब। हो गए हैं। करिश्मा माता जी, आप आगे का एक प्रश्न ले लेंगे क्या? डाउट्स है कि बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। जी आप करेंगे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी आ तो रही है लेकिन जी जी माता जी आ जी रही जी है। माता ठीक आ जी, रही मैं है। कर दूंगी। हाँ जी। जी माता जी 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 माता जी थोड़ा सा कट रही है ना आपकी आवाज। कट रही है मेरी आवाज क्या अभी भी? अब ठीक आ रही है। जी। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा माता जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। प्रभु जी किसी का हैंड रेज नहीं है और चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो शायद आज सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, मैं एंड कर दूं? जी प्रभु जी जी। हरे कृष्णा।